ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रोशन फाइनेंशियल्स। एंड बात कर लेते हैं कल के एनालिसिस की। देखिए 2 दिन से क्या हो रहा है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी जिसकी आज एक्सपायरी थी, सबकी बात करें तो 2 दिन हो चुका है, मार्केट कंप्लीटली साइडवेज है। ऑप्शन बायर के लिए परीक्षा की घड़ी चल रही है एक तरह से कह सकते हैं आप, क्योंकि बिल्कुल मार्केट कमाने का मौका नहीं दे रहा। ऑप्शन सेलर की बल्ले ही बल्ले। सो देखते हैं, सिंपल एंड स्वीट सा एनालिसिस है ये, ठीक है। देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही अच्छा। उससे पहले भी ये एक पीस ऑफ एडवाइस बहुत ही अच्छा है। फिलहाल आपको चार्ट्स में दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर कुछ लाइंस, जैसे कि ये गया हुआ है, ये गया हुआ है। जूम आउट करेंगे तो नीचे ट्रेंड लाइन बना हुआ है, ठीक है। ये मैं बहुत पहले से मैं ड्रॉ कर रखता हूँ। ये मेरे हिसाब से मेरे लिए काइंड ऑफ एक नेविगेशन है। मार्केट जैसे जैसे जहाँ भी मूव करता है ये मुझे रास्ता बताते रहते हैं कि मार्केट में एग्जैक्टली चल क्या रहा है। तो आप भी अपने चार्ट्स में ड्रॉ कर सकते हैं। ध्यान रखिए, ट्रेडिंग व्यू पे अगर आप इसे ड्रॉ कर रखते हैं तो आपको ये इंटैक्ट रहेगा। यहाँ आप क्लोज करें, वापस ओपन करें, आपको सेम चार्ट ही देखने को मिलेगा, ठीक है। सो ये हो गई छोटी बात। नाउ एनालिसिस पर आए हम कि कल के दिन क्या दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे पास में एक चैनल है जिस चैनल पे मार्केट मूव कर रहा है, ठीक है। चैनल पैटर्न की खासियत क्या होती है, हमेशा ये जो है ये बुलिश है, ठीक है। ये बुलिश पैटर्न है। ये मार्केट में क्या हो रहा है, इसमें अपसाइड ब्रेकआउट इसमें मिलना चाहिए। 90% प्रोबेबिलिटी मेरी यही है कि यहाँ पर अपसाइड ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। थोड़ा जूम इन कर लें क्या, चलिए, हाँ जी। तो यहाँ पर हमको अपसाइड ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। एंड यहाँ ऊपर ही क्या है, 22,520 पे हमारे पास एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। तो जब ऐसे चैनल पैटर्न फॉर्म होता है रेजिस्टेंस के जस्ट नीचे, तब ये फॉर्म ही इसलिए होता है ताकि ये रेजिस्टेंस को टेस्ट कर सके, ठीक है। तो अगर ये यहाँ पर ब्रेकआउट मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो एक बार हो चुका है रिजेक्शन, दूसरी बार हो चुका है रिजेक्शन, तीसरी बार भी मार्केट यहाँ पर आ चुका है, होल्ड किए हुए मार्केट, ठीक है। मान लेते हैं अगर फ्लैट ओपनिंग होती है या थोड़ी बहुत गैप अप ओपनिंग होती है तो मार्केट डेफिनेटली इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के लिए जा सकता है। बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं है, अगर आप ट्रेड करना चाहें कर सकते हैं। छोटा सा एसएल, छोटी सी क्वांटिटी 22,520 के पहले पहले या इस प्राइस रेंज पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाना है, ठीक है। ये हो गई पहली बात। रेजिस्टेंस, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो सकती है, यहाँ से मार्केट में एक सेल ऑफ आना शुरू हो सकता है। ये होगा सिनेरियो नंबर 1 अगर ये होता है तो। नाउ लेट्स से कि ये लेवल को भी मार्केट ऊपर ब्रेक कर देता है, ठीक है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, ठीक है, आप पहले का डेटा उठाकर देख सकते हैं, जब भी मार्केट हायर हाइज को ब्रेक करता है, लाइफ टाइम हाई बनाता है, तब मार्केट में सेल ऑफ भी आते रहता है, प्रॉफिट बुकिंग भी होते रहती है। तो बेटर ये है, अगेन छोटी क्वांटिटी, स्टॉप लॉस को आप ट्रेड करते हुए चलेंगे अगर, तो यहाँ पर आप थोड़ा बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। अगर मार्केट 520 को ब्रेक करता है, ऊपर निकलता है तो, ठीक है। छोटी क्वांटिटी बाइंग, एसएल ट्रेल करते हुए चलिए। ये हो गया एक सिनेरियो। अगर दूसरा सिनेरियो, ठीक है, सिनेरियो नंबर 1 था ये हमारा। सिनेरियो नंबर 2 कि हम यहाँ ब्रेकआउट होने के बाद में हम यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए ऊपर जा सकते हैं। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ इसे, खैर। तो नेक्स्ट चीज़ क्या, अगर मार्केट में यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग होती है, अगेन मार्केट रेजिस्ट करता है, ठीक है। जब तक कि ये लेवल्स हमारे ब्रेक नहीं होते हैं, कितने का लेवल है ये, लगभग अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 22,400 के ऊपर का ही लेवल है ये। एक सेकेंड में फिर आपको दिखा देता हूँ एग्जैक्टली, हाँ जी, 400 का लेवल है। 22,400 का लेवल जो है हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, ठीक है, इसे ब्रेक करने के बाद में हमको मार्केट में एक थोड़ा बहुत सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। अगेन छोटा स्टॉप लॉस एंड वो ट्रेल करते हुए चलिए। लेवल कहाँ तक होगा आपका, लेवल होगा आपका ये, ठीक है। लेवल होगा हमारा ये लगभग 22,280 के आसपास, ठीक है। 280 से 70 तक लेकर चलिए, 5 से 10 पॉइंट ऊपर नीचे। तो 22,280 के आसपास हमारा सपोर्ट एरिया है। यहाँ तक के प्रॉफिट बुकिंग आप देख सकते हैं। इस यहाँ एग्जिट करके आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग होगा। अगेन मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, सस्टेन करता है, तो हम वापस से सेलिंग प्लान कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए, आज के लिए सिर्फ ये लेवल इंपॉर्टेंट है, 22,280, ठीक है। अगर मार्केट 22,400 को ब्रेक करता है तो ये हो गया सिनेरियो नंबर 3। और अगर मार्केट इसी जोन के बीच में ट्रेड करता है, ठीक है, यहीं कहीं पर ट्रेड करता है मार्केट, तो ये जो है अगेन नो ट्रेडिंग जोन आपका कहलाएगा। यहाँ पर ध्यान रखिए ट्रेडर्स, यहाँ ट्रेड मत कीजिए। अगर आप करते हैं तो फंसने के चांसेस बहुत हाई हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, यहाँ पर ब्रेकआउट होते साथ में आपने बाई कर दिया है तो फिर इसे भी सही टाइम पर एग्जिट करना ज़रूरी है। ध्यान रहे ट्रेडर्स, ट्रेडिंग तभी सही कहलाई जाएगी, एक पर्टिकुलर ट्रेड तभी सही कहलाया जाएगा जब उसकी एंट्री तो परफेक्ट हुई हो, बट आपको एग्जिट भी सही चाहिए, ठीक है। तो ये नहीं बैठे रहना है कि 500-520 तो बहुत जल्दी आ गया तो फिर हम वेट करेंगे इसको होल्ड करके और ऊपर जाने, ठीक है, ले जा सकते हैं चाहे तो, लेकिन स्टॉप लॉस को आप एग्जैक्ट यहाँ लगा लीजिए एंड फिर उसको आप ट्रेल करते हुए ऊपर जाइए, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर होगा। याद रहे ट्रेडिंग कीजिए, गैम्बलिंग नहीं, ठीक है।
सो एग्जिट आपका बहुत इंपॉर्टेंट होगा, प्रॉफिट बुक करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप नीचे से बाई कर चल रहे हैं, बेटर एडवाइस है कि यहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अगर ब्रेकआउट आता है, अगेन छोटी क्वांटिटी ले लीजिए, छोटे स्टॉप लॉस के साथ ले लीजिए, आप पैसे यहाँ पर और बना लेंगे। लेकिन अगर ले रहे हैं तो 520 पर नीचे से अगर आपकी एंट्री है तो फिर 520 पर एग्जिट प्लान करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली अगर मार्केट ये 22,400 का लेवल को अगर ब्रेक करता है, अगेन हम एंट्री करते हैं, एग्जिट ध्यान रहे आपको 280 पर आपको एग्जिट कर दे रहा है। आग बंद करके बैठे नहीं रहना है, जीरो टू हीरो बन जाएंगे हम, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं सोचना है, ठीक है। ये हो गई निफ्टी की बात में। एक बार और रिपीट कर देते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में, मार्केट अगर फ्लैट टू गैप अप ओपन होता है 22,520 का लेवल है हमारे पास में। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ब्रेक होता है, सस्टेन करता है, अगेन यहाँ से निकलना शुरू करता है, तभी के केस में हम यहाँ पर बाइंग करेंगे, और एल्स नहीं। क्योंकि अगर मार्केट इसी रेंज में कहीं ना कहीं रहता है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा नो ट्रेडिंग जोन है, ठीक है, नो ट्रेडिंग जोन है हमारा, यहाँ पर अवॉइड करने का है आपको ट्रेडिंग। थर्ड सिनेरियो, अगर मार्केट यहाँ पर 22,400 का लेवल ब्रेक करता है तो फिर आपको यहाँ पर अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिलेगा, जिसका टारगेट होगा 22,280 से 270 के बीच में, ठीक है। इसके पहले आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है, एंट्री आपकी सही होनी चाहिए, एग्जिट आपका मेजर होगा जो आपको हेल्प करेगा आपके ट्रेड को परफेक्ट बनाने में। एग्जिट का बरोबर ध्यान रखना है आपको। अगर 520 को भी ये ब्रेक करता है तो क्या करना है, हमको स्टॉप लॉस 520 का लेकर के चलना है, इसके ऊपर मार्केट जितना दे रहा है हम ट्रेल करते हुए चलेंगे। ये हो गई निफ्टी की बात, ठीक है, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। अब हम जाते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा सिचुएशन बेटर है, क्लियर है मैं कह सकता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है मार्केट में, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक अगेन एक चैनल है, ठीक है, एक और यहाँ पर ड्रॉ करते हैं हम। ये देखिए मार्केट जो इस चैनल को लेकर के चल रहा है, यहाँ पर जो मार्केट इस चैनल को बनाकर चल रहा है, इस पर हमको ध्यान देना है। सिंपल है फंडा यहाँ, ठीक है, ये चैनल है, मार्केट इसके बीच में ट्रेड कर रहा है। अगर अपसाइड ब्रेकआउट होता है तो फिर मार्केट बुलिश कहलाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर नीचे ब्रेकडाउन मिलता है तो फिर मार्केट यहाँ पर बियरिश कहलाएगा, ठीक है। सो अगर यहाँ पर अपसाइड मूवमेंट हो रहा है 47,700 के लेवल पर है ये, अगर ब्रेक होता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट आपका 48,000 का लेवल होगा, ठीक है। 2-3 रीजन है इसके। पहला रीजन क्योंकि ये राउंड नंबर है, दूसरा रीजन यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ठीक है। सेकेंड चीज, अगर मार्केट यहाँ पर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है तो फिर आपको यहाँ पर टारगेट देखने को मिलेगा 47,000 का। ध्यान रहे इसके और इसके बीच में 1000 पॉइंट का गैप है, ठीक है। तो 1000 पॉइंट का गैप आप बिल्कुल एक्सपेक्ट मत कीजिए कि मार्केट बिल्कुल छटाक से रॉकेट होकर के आपको ये दे देगा, ठीक है। इस बीच बहुत सारा सर्कस होगा, तो आपको ध्यान रखना है दोनों केसेस में एंट्री एंड एग्जिट आपकी बहुत सही होनी चाहिए। निफ्टी में आपको एग्जिट पर ध्यान देना है, बैंक निफ्टी में आपको एंट्री पर भी बहुत अच्छा ध्यान देना है। एंट्री आपकी सही होनी चाहिए। ब्रेकआउट होने के बाद में अगेन रीटेस्ट होता है, मौका मिलता है तो आप एंटर कीजिए। अगर रैंडमली एंटर कर रहे हैं, छोटा अमाउंट छोटी क्वांटिटी पे रखिए, स्टॉप लॉस को बहुत एग्रेसिव रखिए, ठीक है। अगर आप क्वांटिटी यहाँ पर बड़ा लेते हैं, बड़ा क्वांटिटी लेने पर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा, ध्यान रखिए। तो क्वांटिटी को कंट्रोल करके चलिए। वंस अगेन अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलता है 47,700, उसके बाद टारगेट आपका होगा 48,000 का। नीचे की तरफ ब्रेकआउट मिलता है तो फिर यहाँ पर वैसे सपोर्ट लेवल कहाँ पर है इसका सपोर्ट लेवल है इसका लगभग 47,400 का, ठीक है। सो ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो ही आप नीचे की तरफ ट्रेड लेंगे, टारगेट होगा आपका 47,000 का। इसके बाद क्या होता है वो जैसा ही मार्केट का मोमेंटम होगा, बिहेवियर होगा, उस हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। बट फिलहाल के लिए आपको सिर्फ इतना ही लेकर चलना है, ठीक है। एक एंट्री और एक एग्जिट लेवल्स की मैं केवल बात कर रहा हूँ। 48,000 है ऊपर, 47,000 है नीचे। अगर ब्रेकआउट होता है तो, और मैं क्यों बायस्ड हूँ थोड़ा सा कि मोमेंटम आएगा, क्योंकि देखिए लास्ट वीक में क्या हुआ था, लास्ट वीक में हुआ था क्या कि 3 दिन हमको ऑफ मिला था, मार्केट बंद है, कोई ट्रेडिंग नहीं। उसके बाद जो नेक्स्ट 2 दिन था मार्केट कंप्लीटली साइडवेज था, ठीक है। सो लगातार 3 दिन तक के मार्केट को साइडवेज होना थोड़ा सा रेयर एंड अनयूजुअल थिंग टू हैपन है, वो थोड़ा रेयर है होना। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो चीज़ नहीं होगी, आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा या तो ऊपर या तो नीचे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। दोनों ही साइड मैंने आपको बता दिया, 48,000 ध्यान रखना है, 47,000 ध्यान रखना है। एंड सिमिलरली निफ्टी के लिए भी मैंने आपको बता रखा है। यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होने वाला है। बैंक निफ्टी तो फिर भी ठीक है, ये थोड़ा सिंपल टू अंडरस्टैंड है। निफ्टी का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर चैनल पैटर्न फॉर्म हुआ है, आपको इसका ध्यान रखना है, ठीक है। ये बेसिकली ये कंप्लीटली एक
ट्रैप की किस्म का आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ट्रैप की किस्म का यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर मैंने जब भी देखा है, ये अक्सर ऊपर जाने के बाद में, ब्रेक करने के बाद में रेजिस्टेंस से बायर्स को फंसाते हुए फिर ये नीचे उतरता है। अगर ये सिनेरियो होता है, ठीक है, एक 0 टू ट्रेड अपन को देखने को मिलेगा। अगर ये चीज़ होती है तब आप बड़ी क्वांटिटी लगा सकते हैं। खैर नहीं लगाएंगे तो बेटर होगा। मार्केट में मैं हमेशा छोटी क्वांटिटी के लिए ही एडवाइस करता हूँ हर किसी को, राइट। अगर मान लेते हैं ये 22,520 को अगर टेस्ट करते हुए वापस नीचे फॉल करता है एंड देन वो आपके 22,400 के लेवल को ये अगर तोड़ता है, तो फिर बाय डिफ़ॉल्ट फॉर श्योर यहाँ पर आपको ये टारगेट देखने को मिलेगा। 22,280 का टारगेट तो देगा ही देगा। इसके नीचे इस अगर ये सिनेरियो होता है तो इसके लेवल के बाद भी आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए जाना है, ठीक है। ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा अगर ये चीज़ होती है तो। वैसे तो एक्सपेक्टेड नहीं है, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है ये चीज़ होने की, बट स्टिल अगर ये चीज़ होती है, अगर ये इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करते हुए फिर वापस नीचे फॉल करता है और ये इस सपोर्ट को भी ब्रेक करता है, तो फिर बहुत अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ चुका होगा कि कल के दिन आपको क्या करना है मार्केट में। कोई भी डाउट रहता है, कोई भी आपको शंका रहता है मन में, आप कमेंट सेक्शन पे आप पूछ सकते हैं। एंड आपको स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा एक व्हाट्सएप नंबर जो काफ़ी लंबे समय से बंद था। एंड थैंक यू सो मच फॉर माय सब्सक्राइबर्स कि आप लोगों ने याद किया। अब वो नंबर स्टार्ट रहेगा, अगेन चालू हो चुका है। और क्या चल रहा है लाइफ में, क्या नहीं चल रहा है, इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे आराम से। आज बहुत लेट हो चुका था, पेंडिंग था, और मेन मुझे ये सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर करनी थी कल के लिए, क्योंकि ये क्लियरली मुझे दिख रहा है यहाँ स्क्रीन मार्केट पे कि ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है मार्केट का, ये कुछ इस तरीके से जा रहा है। सो ये चीज़ अगर शेयर नहीं करूँ आपके साथ में तो फिर मज़ा नहीं आएगा, राइट। इसीलिए बहुत लेट से वीडियो जा रही है, लेकिन जा रही है। मॉर्निंग में भी अगर आप देखते हैं, मार्केट के बीच में भी अगर आप इसको देखते हैं तो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट सेशन।